वालेकुम। आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू की है 2.1 जो कि न्यू एडिशन है टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है हमने डोमेन और रेंज फंक्शन की। तो ये ग्राफ को देखकर हमने आइडेंटिफाई करना है इसका डोमेन और इसकी रेंज। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स गिवन है और इक्वल हमारे पास है लेट्स सपोज 2x, तो इसमें अब हम यहाँ पर x पुट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम y पुट कर लेते हैं। नहीं है, अगर हमने कोई लेट्स सपोज फंक्शन ले लिया, इसका हमने ग्राफ बनाना है और हमारे पास है x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर भी 1 पुट करना होगा और यहाँ पर भी 1 पुट करना होगा। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की मतलब अगर हम एफ ऑफ एक्स ना भी लिखें, इसकी जगह पर अगर हम y लिखें तो भी हमारे पास ये सेम ही कंडीशन है। इसको हम y का फंक्शन या एफ ऑफ एक्स कहेंगे फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर y भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमारे y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी जो हमारे पास आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी -2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज हम 3 पुट कर लेते हैं, मतलब कि 2 पुट कर लेते हैं लेकिन -2 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4। -2 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास -4 आंसर जो है इसका आ जाएगा। अगर ये हम जो है अगर यही वैल्यूज जो है अपने ग्राफ पर शो करना चाहें, तो अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो लेट्स सपोज यही हमारे पास ग्राफ है, तो अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। हम यहाँ पर जो है पॉइंट जो है वो अपनी लोकेट करेंगे। अब मैं ये लेट्स सपोज समझाने के लिए यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ। और अब हमने अगर 2 पुट किया तो y की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है। अब मतलब इस 2 के मुताबिक हमने यहाँ पर आना है और 4 के सामने जो है हमने पॉइंट जो है वो लोकेट करनी है। अब क्या करना है कि इसको और इसको, इस पॉइंट दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे और दूसरी पॉइंट जो यहाँ पर है आपको नज़र आ रही, दूसरी पॉइंट भी अगर हम इसके साथ में मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा। अगर 0 हमने पुट किया तो दूसरी हमारे पास पॉइंट का क्या आ गई, ये ओरिजिन की पॉइंट आ गई। अगर -1 पुट किया तो हमारे पास -2 आया, मतलब -1 और -2, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारे जो दूसरे नंबर हैं जो हमने पुट नहीं किए और बहुत सारे जो उसके मुताबिक नंबर हमें मिलेंगे, यानी कि रेंज मिलेगी। डोमेन जो हमने पुट नहीं की और जो रेंज हमने रेंज उस डोमेन के मुताबिक मिलेगी वो बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, तो वो इस फंक्शन के मुताबिक जो हमारे पास डोमेन और रेंज होगी वो हमने कैसे मालूम करनी है। अगर हमारे पास ये तो हमने लेट्स सपोज करके दिया लिखा, लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ होते, सिर्फ हम ग्राफ को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे पास जो है रेंज आ सकती है और ये जो है हमारे पास डोमेन हो सकती है इस फंक्शन की। ठीक है, तो हम ये फंक्शन अगर देख लें यहाँ पर, तो इसमें जो भी y के वैल्यूज़ आ रहे हैं वो नेगेटिव की तरफ, ये लाइन जो है हमें रेड लाइन जो है वो रेड नेगेटिव y के वैल्यूज़ की तरफ दिखाई नहीं दे रहे। मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव की तरफ हैं, ऊपर की तरफ हैं, नीचे की तरफ जो नेगेटिव y के y डैश के जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव की तरफ लाइन हमें नज़र ही नहीं आ रही। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स के जो भी वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी एक्स के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो होता है डोमेन जो होती है वो हमेशा जो होती है तकरीबन हर जगह पर हम जो पढ़ते हैं एक्स जो होता है वो हमारे पास डोमेन होता है और रेंज जो होता है वो हमारे पास वाई के वैल्यूज़ जो होते हैं वो रेंज होते हैं। एक्स मतलब डोमेन और वाई मतलब रेंज। इसी के मुताबिक अगर हमने यहाँ पर डोमेन, अगर इस फंक्शन पहले जो हमारे पास पहला ग्राफ है इसकी अगर हम डोमेन मालूम करना चाहें तो वो नंबर सारे
जो कि हम एक्स से रियल से बिलोंग करते हैं, वो सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3 बहुत सारे नंबर हैं जो कि इस ग्राफ को शो कर रहे हैं। वो सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज इस फंक्शन की जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी, एक्स नहीं शो कर रहे हैं हम, वाई कोई यहाँ पर शो कर लेते हैं। हमारे पास रेंज जो होगी एक्स, सॉरी यहाँ पर भी वाई लिखना होगा, और वो बिलोंग कर रहा है हमारा वाई पर रियल से, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर ये लाइन नीचे आ रही होती तो हम इसको पॉजिटिव भी लिखते, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखते, लेकिन यहाँ पर ये लाइन जो है यहाँ से आकर फिर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब जो है रेंज के जो भी नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ ये लाइन नहीं जा रही। इसी तरह अगर दूसरे फंक्शन, मतलब ये पहले का आंसर हमारे पास है, अब अगर हम दूसरे का आंसर देखें तो हमारे पास दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये एक्स के जो भी वैल्यू हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मतलब आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्स की नेगेटिव की तरफ भी ये लाइन जा रही है और पॉजिटिव की तरफ भी ये जा रही है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो वाई की पॉजिटिव की तरफ भी ये लाइन है और वाई की नेगेटिव की तरफ भी ये लाइन है। तो डोमेन यहाँ पर जो अगर से देखा जाए तो डोमेन हमारे पास, हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, जो कि रियल से बिलोंग कर रहे हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं इसमें। और अगर रेंज की बात की जाए तो हमारे पास रेंज के जो नंबर हो जाएंगे वो भी सारे के सारे हो जाएंगे वाई सच दैट वाई बिलोंग कर रहा है रियल से। ठीक है। दूसरा हमारे पास, अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें y के पॉजिटिव और जो है x के भी हमें पॉजिटिव ही इस लाइन में, क्योंकि ये नीचे लाइन नहीं आ रही, वो यहाँ तक उन्होंने रोक दी है, ये लाइन यहाँ पर रुकी हुई है, और x के जो है पॉजिटिव की तरफ तो है ये लाइन, और y की भी पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन नेगेटिव की तरफ ये दोनों तरफ नेगेटिव की तरफ नहीं आ रही। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट जो हमारे पास बन जाएगा वो हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव जो है वो नंबर शो ही नहीं हो रहा है। इसी तरह जो है रेंज भी इसकी जो शो होगी वो हो जाएगी वाई सच दैट वाई बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर जो भी रियल के हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें देखा जाए तो y के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, लेकिन x के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव की तरफ भी है और ये लाइन जो है नेगेटिव की तरफ भी है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसकी डोमेन और रेंज कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, ये इस फंक्शन की और इस फंक्शन की जो डोमेन रेंज है वो सेम ही हो रही है। अब अगर यहाँ पर आए तो इसमें जो हमारे पास डोमेन सेट है वो y के नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यूज और x के पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, और जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो y के पॉजिटिव वैल्यूज और x के पॉजिटिव वैल्यूज शो कर रहा है। ज़ीरो पुट करने पे हमें क्या मिलेगा या जो कुछ भी है, इसमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये भी कुछ ऐसे ही होगा कि डोमेन जो है वो ये फंक्शन जो मतलब कि ये फंक्शन इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसकी डोमेन जो है सारे रियल नंबर हो सकते हैं और इसकी रेंज जो है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।